सर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना है, किस लिए प्रोटेस्ट कर, क्या मांगे सर? आज हमारा यहाँ में डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन सबसे पहले मैं मीडिया के सामने हमारे जो मित्र हैं उनको भी मैं थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे संग आज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ एनपीपी जेम्स सांगमा है, हमारे संग पूर्व नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी नागालैंड से मुनमो किकोन है, जो मंत्री भी रह चुके हैं। एंड मैं एक बात कहना चाह रहा था अपने लोगों को कि ये जो आज डेमोन्स्ट्रेशन है ये हम जंतर मंतर में आए हैं क्योंकि एक व्यक्ति अकेले अगरतला से दिल्ली पैदल चलकर आया है केंद्र सरकार को बताने के लिए कि जो इलीगल माइग्रेशन बांग्लादेश से त्रिपुरा में हो रहा है, आप इसके लिए आसाम में बात कर रहे हो, बिहार में बात कर रहे हो, पूरे इंडिया में बात कर रहे हो, त्रिपुरा में बात क्यों नहीं कर रहे हो। दूसरा मुद्दा है कि हमारा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, उसमें आज तक हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हमने त्रिपुरा अकॉर्ड साइन किया है 1 साल पहले, 1 साल से ऊपर हो चुका है और उसमें भी अभी तक फाइनल सोल्यूशन क्यों नहीं निकला है। तो ये सब डिमांड को सामने रखने के लिए, दिल्ली में रखने के लिए और केंद्र सरकार को याद दिलाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट एक पिछड़ा हुआ जगह हो सकता है, त्रिपुरा एक स्मॉल स्टेट हो सकता है, तभी भी हम हिंदुस्तान के एक अंग है। आप काइंडली हमें इग्नोर ना करें। प्राइम मिनिस्टर 22 तारीख को त्रिपुरा आ रहे हैं, इसके पहले भी होम मिनिस्टर बहुत बार आ चुके हैं, उन्होंने कहा है, लेकिन अभी भी ग्राउंड में हमें जो जनजाति लोग हैं उनको आज भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है और इसको हाईलाइट करने के लिए हम दिल्ली में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डेविड मुरा सिंह आज अगरतला से लेकर दिल्ली पैदल आया है, ना किसी पार्टी का फ्लैग लेकर, ना कोई पॉलिटिकल स्लोगन देकर। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे हित का, हमारा जो अधिकार है उसको पूरा कीजिए एज इंडियंस एंड नॉट एज पॉलिटिकल पीपल। इसके लिए हम यहाँ हैं। तो सर क्या डिमांड्स होंगी सरकार से, आपकी क्या मुख्य मांग है, मैंने क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैंने अभी दिया था आपको, लेकिन मैं आपको रिपीट करता हूँ, इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, ओके, बिकॉज आई थिंक मे बी you understand English better. The fact is that the indigenous people of the Northeast have been suffering. You have been raising issues on illegal migration in Bihar. In Assam, Hemanta Biswa Sarma has been talking about it. But when it comes to the other parts of Northeast, Nagaland, Meghalaya and our state of Tripura, nobody is doing so. We have signed a Tripura Accord almost 18 months ago and we have been waiting for the final solution. Nothing is happening. We want to know what is the problem. And the third thing is that our demand for Greater Tripura land, which is a constitutional demand, nobody is talking about it, nobody is addressing it. The reason why we ask for a separate state is because we believe that the state administration in Tripura, whether it is BJP, Congress, CPM, they are never doing enough for the tribal people, the indigenous people. And that's why we are raising these demands. I'm also very thankful that the former national spokesperson, Minister of BJP, Munumo Kikon from Nagaland, has come to express solidarity. I'm also very thankful that James Sangma, the National Working President of NPP, National People's Party, is also here in person to express his solidarity with the indigenous people of Tripura. And I believe that the Prime Minister is coming to Tripura, he's going to Manipur, he's coming to different parts of Northeast. He should address the illegal migration problem which is happening in Tripura. He should address our demand of why our Tripura Accord is not being met, and he should address why the indigenous people of Tripura, after 76 years, are still suffering in getting the basic demands met, because we believe that the state governments are not doing enough to protect the future and the survival and existence of our next generation, the next generation of our indigenous boys and girls. Thank you. Okay, thanks a lot.